संतुलित न्यूज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अंधेरी पूर्व दीपा बार पर एसएस ब्रांच का बड़ा छापा। बड़ी खबर, एसीपी संजय पाटिल और उनकी टीम का बड़ा ऑपरेशन सक्सेस। 17 लड़कियों को कैसे कैविटी से निकाला गया, एसएस ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। बड़ी खबर, कैसे बार चालक पर हुई बड़ी कार्रवाई। मुंबई ठाणे नवी मुंबई में देर रात तक किस तरह बार बालाओं को नचाया जाता है, खूब पैसे कमाया जाता है। क्या कागज के टुकड़ों पर कोई अपराध नजर नहीं आता है? क्यों देर रात तक चलने वाले डांस बार पर स्थानीय पुलिस की कार्रवाई नहीं? बड़ा सवाल। संतुलित समाचार के संपादक इरफान फर्नीचर वाला कैसे खोलेंगे सबकी पोल, देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संतुलित न्यूज़। मुंबई से मैं रजा ईरानी। इस वक्त हमारे संतुलित समाचार हिंदी पत्रिका न्यूज़पेपर के संपादक इरफान अहमद फर्नीचर वाला हमारे साथ मौजूद है और हमें अपने चैनल के माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहते हैं। मुंबई के एसएस ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, जिसमें अंधेरी पूर्व दीपा बार पर रेड किया गया और रेड के दौरान 17 लड़की को रेस्क्यू किया गया। अब सवाल ये उठता है कि पकड़ी गई 17 लड़कियों में बार बाला है, वेटर है या ऑर्केस्ट्रा वाली है, ये जानकारी लेने की हमारे संपादक से कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। सर, आखिर क्या है पूरा मामला, इसकी आप जानकारी बताइए। नमस्ते। एक्चुअली ऐसा है, ये कोई ना वेटर है ना ऑर्केस्ट्रा वाली है। ये लोग एक डांसर है और इससे पहले हमने कई हमारे न्यूज़पेपर में इसके बारे में अंधेरी चेंबूर घाट के ऊपर इसके बारे में हमने बहुत से बार अखबार में न्यूज़ छापा था और कई टाइम सोशल मीडिया न्यूज़ पे हमने इस बारे में डाला था कि ये कोई वेटर नहीं रहती है, ना ही कोई ऑर्केस्ट्रा वाली रहती है। ये बार बाला जो डांसर देती है। ये डांसर लोग अंदर, अभी आपने देखा 11 दिसंबर की रात में एसएस ब्रांच ने दीपा बार एंड रेस्टोरेंट पे जो कार्रवाई किया, जिसके अंदर से आप देख सकते हो कि कैविटी पकड़ा गई। कैविटी में से 17 लड़कियां निकाली है जो डांसर है। ऐसा है कि अंधेरी पुलिस स्टेशन पूरी तरह मैनेज है। ये लोगों को पता है, कोई नई बात नहीं है कि अगर किसी होटल में कोई गलत काम हो रहा है जो एरिया पुलिस स्टेशन को ना मालूम हो, ये नामुमकिन है। ये एसएस ब्रांच ने एक बहुत बड़ी रेड किया और जिससे बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इसी तरह इस बार के चालक पे बाकायदा कार्रवाई हुई, इनके ऊपर बाकायदा केस बना, सब हुआ, पीटा लगाया या जो भी लगाया, इन्होंने कार्रवाई बराबर किया। मगर हमारा बोलना ये है कि आपने बार के चालकों पे कार्रवाई किया, ठीक है, और मैनेजर पे, स्टीवर्ड पे, कस्टमरों पे, सब पे कार्रवाई किया, मगर आपने बार के अंदर जो होटल है दीपा बार एंड रेस्टोरेंट, उसके मालिक की इंक्वायरी करा कि इसके अंदर पार्टनर कौन कौन है, ऑनर, जिसमें कोई गवर्नमेंट का एक अधिकारी है या अधिकारी की वाइफ है, उसके नाम पे ये जगह है। आपने एग्रीमेंट चेक किया, इन लोगों के डबल टेबल एग्रीमेंट रहता है और ये दीपा बार एंड रेस्टोरेंट एक गवर्नमेंट अधिकारी की वाइफ या उसी के नाम पे है, मगर जहाँ तक सूत्र ऐसा बताते हैं कि उसके नाम पे नहीं है, उसकी वाइफ या उसके रिलेटिव के नाम पे है, जो गवर्नमेंट एक अधिकारी है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको जानकारी होगी कि अंधेरी के अंदर ऐसे और कौन कौन से ऑर्केस्ट्रा बार है जिनके अंदर अश्लीलता से जो बार बालाओं को नचाया जाता है? अभी कुछ रोज पहले मैंने एक बार का डाला था, क्लासिक बार एंड रेस्टोरेंट। मेरे न्यूज़पेपर में भी डाला था, मैंने सोशल मीडिया पे डाला था। मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ जाके उस बार के अंदर बैठा था रात को 1:30 पौने 2 बजे के टाइम, और मैंने वहाँ जब देखा तो मैं एकदम शॉक हो गया। सिर्फ फ्लोर पे पैसा था और कम से कम 38 से 40 लड़कियाँ थी और ये सुबह 5 और 6 बजे तक चलता है, क्लासिक बार एंड रेस्टोरेंट। मैंने बाहर निकल के एक आम आदमी के जैसा उससे पूछा, अरे सर,
ये इतनी लड़कियां और पैसा उड़ता है, कभी रेड भी तो कस्टमर, तो उसने बोला कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई आता नहीं है, ये होटल के अंदर पूरी तरह हमारा सेटअप है, यहाँ रेड आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे पास इसके पीछे भी एक बिल्डिंग में हमारा VIP है, ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो हम वहाँ भिजवा देते हैं। मगर मैंने क्लासिक बार एंड रेस्टोरेंट में जब मैंने देखा शॉक हो गया। और इसी तरह अंधेरी में मैं आपको बताता हूँ, पूरी रात ये बार चालू रहते हैं, डांस बार, जो क्लासिक बार एंड रेस्टोरेंट मयूर, मानसी, सी क्वीन, राम भवन, S54 सांता क्रूज में, इन बारों में अगर आप जाओगे, मनी श्राविंग, पैसा उड़ाना और अश्लीलता का डांस अगर आपको देखना है तो इन बारों में जाओ। अंधेरी में जाने के बाद आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप डांस बार में आए हो, आपको ऐसा लगेगा मैं एक डिस्को में आया हूँ, जहाँ खुलेआम इन मालिकों की मनमानी चलती है। अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है या कोई खबरी आता है तो ये लोग उसको बाकायदा फॉल्स केस में फंसा देते हैं, एक्सटॉर्शन, या लड़की को आगे बढ़ा के उसके ऊपर यानी 354 का केस बनाते कि इसने लड़की के आंख पे हाथ लगाया, ये किया। और इनका पूरा मैनेज है पुलिस स्टेशन। और कल SS ब्रांच ने जैसा सैटरडे को जो नाइट में रेड मारा है ये दीपा बार में, ये बहुत बड़ी सफलता मिली है SS ब्रांच को, संजय पाटिल साहब को। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। अभी देखना ये है कि ये बार कितने दिन में वापस चालू होता है 31 के शवाब के लिए, और ये पूरी नाइट चलता है 31 में। और इस बारों में कम से कम एक होटल में 20-20, 25-25, 50-50 लड़कियां रखती है और ये अश्लीलता का डांस करती है। ना ये कोई वेटर है, ना ये कोई ऑर्केस्ट्रा वाली है। अगर ये ऑर्केस्ट्रा वाली है, आप इसके हाथ में माइक देके उसको बोलो ये गाना गा के दिखा, उनको गाना क्या बात करने नहीं आता, उनको सीधा पैसा आता है समझ में। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको मुंबई डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, जैसे बॉम्बे सिटी छोड़ के अन्य जिला है, जैसे थाना हो गया नई मुंबई, इसके वहाँ के जो जिस तरह से देर रात तक अवैध तरीके से बियर बार चलाया जाता है और वहाँ पे बार बालाओं को नचाया जाता है, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है तो हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई मुझसे चैलेंज करेगा, मैं उस बार की क्लिप भी ला के दे सकता हूँ और टाइम टेबल के साथ, लोकेशन के साथ। अच्छा सर, थोड़ी नाम दे दीजिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट थाना डिस्ट्रिक्ट नई मुंबई में जो बार चलाए जा रहे हैं उनका थोड़े से नाम आप हमारे दर्शकों को बताइए। पहला तो मैं आपको थोड़ा बम्बई का कुछ दिखाता हूँ। जैसा चेंबूर है, घाट के ऊपर है, थाना है, मुलुंड है। और इसके अलावा अगर आपको सही पूरी सुबह तक 5-6 बजे तक अगर मज़ा लेना है तो आप वाशी चले जाइए, न्यू बॉम्बे, पनवेल, और आपका वाशी, न्यू मुंबई, पनवेल, इन एरियाओं में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 100 लड़कियां रखते हैं और पूरी नाइट आपको डांस देखने मिलेगा, अश्लीलता का पैसा उड़ाते हुए मिलेगा। और बाकायदा पैसा उड़ाने के बाद कस्टमर लड़की से सेटअप करने के बाद इनके ऊपर गेस्ट हाउस भी रहता है। आप वहाँ पेमेंट दे के लड़की को ऊपर लेके जाके आपको जो करना है वो कर सकते हैं। ये सब चीज़ चाहिए तो आपको सानपड़ा, न्यू मुंबई, वाशी, पनवेल, इन जगहों पे आप जाइए, देखिए पूरी रात इनको कोई रोक टोक नहीं, ना पुलिस का डर, ना कोई चीज़ का डर नहीं है। और ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को नाम लेते हैं कि हमारा फलाना साहब, फलाना ये ऑफिसर से ये है, इनको हफ्ता देते हैं, ये नाइट हम चलाते हैं, हमारे को कोई टेंशन नहीं, आप लोग बिंदास बैठो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी होगा हमारा जवाबदारी। ये होटल के मालिक जो शेट्टी लोग हैं इनका बोलना। और ये सारे शेट्टी लोग अंडरवर्ल्ड वालों से टच, जिसमें पुलिस की भी साठ घाट मिली भगत, ये सब है। ये सब एक करप्शन है। करप्शन बोलने से ये है कि अगर कोई आ गया, नाइट का गाड़ी आया, उसको 1000 की जगह 5000 रुपया, यहाँ आने का नहीं, कस्टमर ख़राब होता है, घड़ी घड़ी आप चेक करने आएगा या पुलिस ये होटल के बाहर गाड़ी लेके आएगा। तो ठीक है सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे संपादक ने किस तरह से मुंबई थाना नवी मुंबई के बार को लेकर तमाम सारे चीज़ें बयां किए। ये भी सवाल उठाया है, चालक पे कार्रवाई की गई लेकिन मालक पे कार्रवाई क्यों नहीं गई। और बहुत सारी शिकायत जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस थाने जो है
शिकायतकर्ताओं की शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं करता है और उल्टा ही शिकायतकर्ता को ही किसी अपराध के अंदर फंसा दिया जाता है। एसएस ब्रांच को बहुत बड़ी सफलता मिली है जिसका श्रेय उन्हें ही जाता है, मुंबई पुलिस को ही जाता है। लेकिन हमारे मुंबई पुलिस के आयुक्त से एक निवेदन है कि आप स्थानीय पुलिस थाने को भी थोड़ा हिदायत दीजिए ताकि इस तरह के जो अवैध तरीके का जो प्रक्रिया चल रही है उस पर रोक लगाया जा सके। इसी के साथ इजाजत लेते हैं। आप देख रहे हैं संतुलित न्यूज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।